नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। हरियाणा में गुटबाजी की वजह से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन ये गुटबाजी अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब बवाल छिड़ा है नेता प्रतिपक्ष को लेकर। दरअसल हुड्डा का खेमा चाहता है कि नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो उनके गुट में जाए, और लेकिन शैलजा गुट चाहता है कि नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो गैर जाट समुदाय को मिले, जिसको लेकर बवाल इतना बढ़ गया है कि हुड्डा विधायकों के साथ अब हरियाणा में खेमेबंदी के लिए उतर आए हैं। और विवाद इतना बढ़ गया है कि हुड्डा 31 विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा डालने पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि हुड्डा ने यहां एक बड़ी बैठक की है और इस बैठक में यह तय किया गया है कि किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। दरअसल ये उस वक्त हुआ जिस वक्त राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, और पीछे से हुड्डा 31 विधायकों को लेकर दिल्ली में डेरा डालकर बैठ गए। अब जैसे ये हुड्डा बवाल पर उतरे हैं और शैलजा 8 विधायकों को लेकर अपने वहां हरियाणा में बैठी है, उससे बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी भी टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह बीजेपी का होना है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की शपथ की तैयारी में लग गए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की गुटबाजी और बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर नेता प्रतिपक्ष का पद हुड्डा परिवार को दे दिया गया तो शैलजा आर पार की लड़ाई में आ जाएंगी, और हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने का मूड भी बना ले, क्योंकि वो जिस तरीके से चुनावों के दौरान उनका अपमान हुआ, अब शैलजा उस अपमान की भरपाई के लिए आर पार की लड़ाई में मैदान में कूद आई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीतने वाले 37 में से 31 विधायक इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के कहने पर दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। इनकी हाल ही में एक बैठक हुई। इस बैठक में नए नेता को चुनने के लिए विधायक दल की बैठक से 2 दिन पहले इस बैठक को आयोजित किया गया। हुड्डा के धुर विरोधी और सिरसा से लोकसभा सांसद शैलजा के करीबी 5 विधायक बैठक से दूर रहे हैं। अब समझ लीजिए, जिस तरीके से शैलजा के विधायक बैठक से दूरी बना रहे हैं, तो अब कहा जा रहा है कि ये गुटबाजी नेता प्रतिपक्ष के चुनाव से पहले कांग्रेस की दिक्कतें दुगनी कर सकती है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि कांग्रेस द्वारा सीएलपी नेता के रूप में गैर जाट उम्मीदवार के लिए जानने की संभावना है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि हुड्डा जैसे जाट नेता को आगे करने से विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस चुनाव में बीजेपी ने गैर जाटों को वोटों को सफलतापूर्वक एकजुट किया और कई स्थानों पर दलित के एक वर्ग का भी समर्थन हासिल किया। यही वजह कि बीजेपी को फायदा मिला और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक हुड्डा विरोधी धड़ा सीएलपी नेता के पद के लिए पंचकुला के विधायक चंद्र मोहन का समर्थन कर रहा है। बिश्नोई समुदाय के विधायक और पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे भी उन 5 विधायकों में शामिल हैं जो बैठक से दूर रहे हैं। हुड्डा के घर हुई बैठक में जो लोग नहीं शामिल हुए हैं उसमें राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला, शैली चौधरी, अकरम खान और रेणु बाला शामिल हैं। शैलजा के करीबी विधायकों का कहना है उन्हें हुड्डा के आवास पर हुई बैठक के बारे में जानकारी नहीं है। विधायकों ने यह भी कहा ये उनकी निजी बैठक हो सकती है, पार्टी मीटिंग नहीं है। आपको बता दें, हुड्डा चाहते हैं कि उनके गैर जाट वफादारों में से किसी को सीएलपी नेता नियुक्त किया जाए। नई दिल्ली में बैठक करने वाले 31 विधायकों को हुड्डा या उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सिफारिश पर पार्टी टिकट दिए गए थे। तो यानी कि अब बवाल ये खड़ा हो गया है कि हुड्डा गुट चाहता है कि नेता प्रतिपक्ष का पद जो है उनके खेमे में दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ शैलजा का गुट चाहता है कि नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो उनके खेमे में जाए। और इस खेमेबाजी ने राहुल गांधी की टेंशन बढ़ा दी है। राहुल गांधी के लिए समस्या इतनी खड़ी कर दी है कि राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या एक्शन लिया जाए, किसे पार्टी से बाहर किया जाए और किसे पार्टी में रखा जाए। दरअसल कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर बवाल लगातार बढ़ गया है। हुड्डा गुट अपने पास नेता प्रतिपक्ष का पद रखना चाहता है, शैलजा अपने पास रखना चाहती है, और ये गुटबाजी एक बार फिर कांग्रेस में भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और इसी तरह चलता रहा तो धड़ाधड़ एक के बाद एक नेता कांग्रेस से किनारा करते जाएंगे और राहुल गांधी की मुश्किलें दोगुनी हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि हुड्डा गुट के पक्ष में नेता प्रतिपक्ष का पद जाता है या फिर शैलजा, क्योंकि राहुल गांधी अब जम्मू कश्मीर से लौटने के बाद ये फैसला करेंगे, और जो भी राहुल गांधी को आंख दिखाएगा उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ये खबरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने हाल फिलहाल में एक बड़ी बैठक बुलाई थी जिसमें कहा गया कि हुड्डा उस बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने राहुल गांधी को हिकड़ी दिखाने की कोशिश की, जिससे राहुल गांधी काफी नाराज चल रहे हैं। और अब राहुल गांधी भी नहीं चाहते
कि हुड्डा गुट को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हुड्डा गुट को आगे बढ़ाने, हुड्डा गुट की मनमानी के चलते कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो कांग्रेस को हरियाणा में ले डूबा है। नेता प्रतिपक्ष के पद पर आखिर बार में क्या फैसला होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, क्या नेता प्रतिपक्ष का पद किसको कांग्रेस में मिलना चाहिए और किसको मिल सकता है? इस पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।